अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुश आमदीद आपको कहते हैं हम टीवी चैनल में। आज हम बात करेंगे मनपसंद ड्रामा की, जो आजकल पाकिस्तान में धूम मचा रखा है, दानिश तैमूर की। एपिसोड 28वें में क्या होता है कि अस्मा दरगाह पे वाजिद को ये बताने जा रहा है कि उसने कबीर खान से अपनी बाबा की बदला ले लिया। इसने कबीर खान को नामर्द साबित करार दिया। ये तो बहुत मुश्किल था उसके लिए, लेकिन उसने कर दिखाया। इसके साथ माबीना का ज़बान बंद हो गई, क्योंकि वो अस्मा को ताने देती थी कि अस्मा एक बदकार औरत और अपने घर से भागी हुई है। वो उसको हर दिन ताने मारती थी, यानी कि उसको शर्म दिलाती थी। लेकिन अब उसे कहने की जुर्रत ही नहीं कि वो बार बार उसे ताने दे। उसने सुनार को भी कह दिया कि मैंने पहले से ही कह दिया कि लड़की आपको नहीं छोड़ेगी, ये लड़की आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये बिल्कुल आपको जो है ना घटिया और कमतर समझता था। उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मैंने तो पहले ही कह दिया था कि असगर अली खान की जो नस्ल है उसमें वफा नहीं है। वही बात वहीं उसके पास खड़ी वफा और उसकी छोटी सी बहन मनहा धाड़े मार रही थी। आप सही कह रही हैं। उन्होंने कहा कि भाई आपने जो है ना सही कहा, मैं रिया की मोहब्बत में इतनी डूब गई थी कि कुछ पहचान नहीं पाया। उसने कहा था कि रिया ने मुझे ऐसे अपनी मोहब्बत की चाल में फंसाया, ऐसे उसने मुझे ऐसी मीठी मीठी बातें कही कि मैं उसके प्यार मोहब्बत में ऐसा फंस गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसके प्यार में फंस गया था। अब आपसे अब आप इस रिया का शुक्रिया अदा करें कि जिसने इतनी घटिया खेल खेला आपके साथ, प्यार के नाम से झूठा मोहब्बत की आपके साथ और मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। बचपन में मैंने असगर अली खान को छोटी सी बात पे कत्ल कर दिया था, लेकिन अब बात मेरी किरदार पर आ गई है, लेकिन मैं इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल वफा कबीर से कह रही है कि कबीर उसे तलाक दे दो, वो तुम्हारी लायक नहीं रही। अब कबीर जवाब देता है कि तलाक तो मैं उसे हरगिज़ नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसका बदला उसे देना पड़ेगा। उसने कबीर अपने कमरे में जाता है और अपनी गन उठाकर बाहर आता है। मुबीना उसे रोकती है और पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? कबीर कहने लगा कि रिया को वापस इस घर में लाने के लिए। मुबीना घबरा जाती है और कहती है कि कबीर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आप ये क्या कह रहे हो? आप क्यों जाओगे वहाँ पे? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, और इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट कल इंशाल्लाह आप लोग को बता देंगे। थैंक यू। इतनी डूब गई थी कि कुछ पहचान नहीं पाया। उसने कहा था कि रिया ने मुझे ऐसे अपनी मोहब्बत की चाल में फंसाया, ऐसे उसने मुझे ऐसी मीठी मीठी बातें कही कि मैं उसके प्यार मोहब्बत में ऐसा फंस गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं उसके प्यार में फंस गया था। अब आप इस रिया का शुक्रिया अदा करें कि जिसने इतनी घटिया खेल खेला आपके साथ, प्यार के नाम से झूठा मोहब्बत की आपके साथ और मोहब्बत को नफ़रत में बदल दिया। बचपन में मैंने असगर अली खान को छोटी सी बात पे कत्ल कर दिया था, लेकिन अब बात मेरी किरदार पर आ गई है, लेकिन मैं इसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा, उन्हें छोड़ूंगा नहीं। बिल्कुल वफा कबीर से कह रही है कि कबीर उसे तलाक दे दो, वो तुम्हारी लायक नहीं रही। अब कबीर जवाब देता है कि तलाक तो मैं उसे हरगिज़ नहीं दूंगा, लेकिन जो कुछ उसने मेरे साथ किया उसका बदला उसे देना पड़ेगा। उसने कबीर अपने कमरे में जाता है और अपनी गन उठाकर बाहर आता है। मुबीना उसे रोकती है और पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? कबीर कहने लगा कि रिया को वापस इस घर में लाने के लिए। मुबीना घबरा जाती है और कहती है कि कबीर तुम पागल तो नहीं हो गए हो? आप ये क्या कह रहे हो? आप
کیوں جاؤ گے وہاں پہ؟ تو چلیے دوستوں، آج کے لیے اتنا کافی ہے، تھوڑی سی انفارمیشن، اور انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ کل انشاءاللہ آپ لوگ کو بتا دیں گے. تھینک یو.